गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम जो पढ़ा रहे थे आपको शेयर फॉरफिटेड कैटेगरीज वाले क्वेश्चंस मैंने कराए थे और क्वेश्चन नंबर 95 की मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है और कैटेगरी के क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में अब नहीं है। तो इसके स्कैनर के क्वेश्चन है, स्कैनर के क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे और इसमें भी एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 और सन स्टार लिमिटेड है, टीएस ग्रेवाल के स्कैनर में है ये क्वेश्चन और 2019 में आया है सीबीएसई में। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 39 पार्ट 17 में क्वेश्चन नंबर 95 की मैंने वीडियो अपलोड करी है। आज पार्ट 18 कराऊंगा और स्कैनर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 टीएस ग्रेवाल और सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन पुट अप किया गया था, स्कैनर का क्वेश्चन है, ठीक है। और पेज नंबर S43 है। वैसे इसकी फोटो मैंने यहाँ पे इसके लिखूंगा, क्वेश्चन के साइड में आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है सन स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन इशूइंग 2 लाख शेयर्स डिवाइडेड 50 रुपीज ईच, द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन 15, ऑन अलॉटमेंट 10, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25 रुपए। 50 रुपए का शेयर है जिसमें हम एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हैं? 15, अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं 10 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग रहे हैं कितना? 25, टोटल हो गया 50। ये क्वेश्चन भी जैसे 95 क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, टीएस ग्रेवाल का 95 क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम वही है। इसमें भी कॉल इन एडवांस का अकाउंट खोल रहे हैं हम, उसमें भी कॉल इन एडवांस खोला था। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे बड़ी दिक्कत आ रही है, बिल्कुल बड़ा आसान है इसको समझना, कोई ज्यादा वो नहीं है रॉकेट साइंस इसमें। इसने कहा 2 लाख शेयर इशू किए, 3 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गई। तो हमने कितने शेयर इशू किए? 2 लाख शेयर और एप्लीकेशन है हमने हुई है 3 लाख। समझ में आ गया होगा? 2 लाख शेयर इशू किए, 3 लाख के लिए एप्लीकेशन आई। तो जो बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being share application money एप्लीकेशन कितना आ गया? 45 लाख। क्या ये वाली एंट्री सबको समझ में आ गई? वाली एंट्री के आपको हाफ मार्क्स देगा बोर्ड और ये जो अगली एंट्री है इसका पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग यहाँ पे 2 लाख शेयर्स, क्योंकि शेयर इशू किए थे हमने कितने? 2 लाख और 2 लाख पे 15 रुपए के हिसाब से कितने मिलने चाहिए थे हमें? 30 लाख। क्या यहां तक समझ में आ गया? और जो 45 लाख क्रेडिट है, ये 45 लाख से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो अब हमारे पास 1 लाख शेयरों के लिए पैसा फालतू आया। कितना पैसा आया? 1 लाख। और 15 रुपए के हिसाब से कितना आए? 15 लाख। लेकिन यहाँ पे एक चीज कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कह रहा है एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। जब एंड कॉल कह दिया जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल्स इन एडवांस होगा। अगर ये वाला वर्ड नहीं लिखा है एंड कॉल्स, तो जितना भी एक्सेस मनी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा अलॉटमेंट के बाद, वो पैसा सारा वापस करना होता है। जब क्वेश्चन में कह दिया कॉल्स पे करो तो हमें कॉल्स पे भी करना होगा। तब जब हम कॉल्स पे करेंगे तो एंट्री बन जाएगी यहाँ पे, जितना अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
और जो कॉल्स पे एडजस्ट हो रहा है उसे कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब देखो कॉल्स पे पैसा कैसे करो, बहुत ही आसान है। इसने दो कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी में क्या कह रहा है, 2 लाख शेयरों को 1,50,000 दिए। कितने दिए? 2 लाख जो शेयर्स थे अप्लाइड थे उनको अलॉट किए इन्होंने 1,50,000 शेयर। तो इनका जो ओवर आया कितना आया? 50,000। तो ध्यान रखो केवल 50,000 शेयरों का पैसा फालतू आया है, बाकी का तो आना ही था ना। उन्होंने 2 लाख के हिसाब से कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उनको क्या दिए? 1,50 शेयर। तो उनके पास 50, कंपनी के पास 50,000 शेयरों का पैसा क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। और 50,000 शेयरों पे एप्लीकेशन अमाउंट कितना आया एक्स्ट्रा? 50 इंटू 15, 7.5 लाख रुपए उनके क्या आ गए? एक्सेस आ गए, जिसको हमने कहां पे एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट पे। कहां एडजस्ट करना है? क्या ये वाली अमाउंट समझ में आई या दोबारा समझाऊं? भाई 2 लाख शेयर उन्होंने मांगे, कंपनी ने कितने दिए? 1,50। उनका कितना फालतू आया पैसा? 50। और एक शेयर पे कितने रुपए फालतू आए? 15। तो कितने उनके हो गए एक्स्ट्रा? 7.5 लाख। उन्होंने कंपनी को कहा हमारे 7.5 लाख रुपए वापस करो। तो कंपनी ने कहा कि तुमको अलॉटमेंट पे भी तो देना है पैसा, तो अलॉटमेंट पे भी हम उस पैसे को एडजस्ट कर लेंगे। तो अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगी? इस वाली अमाउंट से ड्यू होगी, हमेशा ध्यान रखना। कितने हैं ये? 1,50,000 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 लाख। और ये जो 7.5 लाख रुपए जो मिले थे ये हमने एडजस्ट कर दिए। तो लेने हैं 15 लाख और एक्स्ट्रा कितने हैं मेरे पास? 7.5 लाख। तो यहां पे जो 7.5 लाख रुपए हैं तो ये तो पूरे एडजस्ट हो रहे हैं। अब वो कंपनी को कितने पैसे देगा अलॉटमेंट पे? 7.5 ही देगा। उसने देने कंपनी को अलॉटमेंट पे कितने देने हैं? अलॉटमेंट पे कितने देने हैं? अलॉटमेंट ड्यू जो होगी वो 15 लाख से होगी, लेकिन 7.5 लाख रुपए जो उसने एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा दे दिया था अब वो नहीं देगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? सबको समझ में आ गई? जैसे मान लेता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, तुमने मेरे को फीस देनी है 2,200 रुपए और तुमने मुझे 2,500 रुपए दे दिया और मेरे पास चेंज नहीं है। तो मैंने कहा यार नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर लेना। तो कितने एडजस्ट करूंगा नेक्स्ट मंथ? 300 ही तो करूंगा। तो 2,200 में से 300 माइनस करूंगा और अगली फीस कितनी दोगे तुम मुझे? 1,900 रुपए। भाई 1,900 तो दोगे, ये सारी फीस एडजस्ट हो गई। समझ में आ गई ना? तो ये वही अमाउंट है। एक्स्ट्रा कितना आ गया? जितना एक्स्ट्रा आ गया वो उसको नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मंथ की फीस ये मान लो और ये वाला अमाउंट मान लो जो एडजस्ट हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया? तो इसको कंपनी पे कितने पैसे, कितने शेयर एक्स्ट्रा है? 50,000। 50,000 पे 15 के हिसाब से कितना बैठता है? 7.5 लाख। कंपनी ने अलॉटमेंट पे कितने मांगे उससे? 15 लाख। तो यहाँ पे 7.5 लाख रुपए उसके एडजस्ट हो रहे हैं कैटेगरी 1 के। तो कैटेगरी 1 की बात करता हूं तो कैटेगरी 1 के कितने हो रहे हैं? 7,50,000 किसके एडजस्ट हो रहे हैं? कैटेगरी 1 के। अब कैटेगरी 2 के भी निकालो। कैटेगरी 2 क्या है? 1 लाख शेयर्स की है और उनको दिए कितने हैं? 50। तो उनका एक्स्ट्रा कितना आया? ओवर कितना हुआ? 50 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा? 7.5 लाख। उन्होंने कंपनी से कहा मेरे 7.5 लाख रुपए वापस करो। कंपनी ने कहा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते हैं। भाई तो ठीक है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो। अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना होगा? 50,000 इंटू 10 कितना एडजस्ट हो रहा है? 5 लाख। अब वो कंपनी से कह रहे हैं मेरे 2.5 लाख रुपए वापस करो। तो ये 2.5 लाख रुपए वो कंपनी वापस ना करके कंपनी क्या कह रही है? कॉल्स इन एडवांस। अब ये समझ में आया 2.5 लाख रुपए कैसे आया? यही क्वेश्चन मैंने प्रीवियस 95 में करवाया था। इसको एक बार और समझ लो। उसने कंपनी जो सेकंड कैटेगरी है वो 1 लाख शेयरों वाली है। 1 लाख शेयर को कंपनी ने कितने दिए? 50। तो 50 का पैसा कंपनी के पास फालतू आया। 50 इंटू 15 रुपए, एप्लीकेशन पे कितने हैं? 15। तो कंपनी के पास कितने आ गए? 7.5 लाख। तो जब कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू की, अलॉटमेंट पे तो ये ड्यू हो गया ना अमाउंट, 50,000 शेयर रुपए। अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है? 10 रुपए। तो 10 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? 5 लाख।
तो कंपनी ने उसने अलॉटमेंट का भी पैसा एडजस्ट करवा दिया। अब बचा 2.5 लाख रुपए, वो कह रहा है मेरे 2.5 लाख वापिस करो। कंपनी कह रही है, इसने लास्ट में कहा कि ना कि ड्यू ऑन अलॉट एक्सेस मनी जो एडजस्ट होगी वो पहले अलॉटमेंट पे ड्यू होगी और फिर जो बचेगा अमाउंट उसको हम कॉल्स पे भी एडजस्ट करेंगे, उसे कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे कैटेगरी 2 के कितने पैसे एडजस्ट हो रहे हैं? 5 लाख। तो ये कैटेगरी 2 के एडजस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया? 12.5 लाख। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तो उसका कॉल इन एडवांस कितना अमाउंट आया? 2,50,000। क्या ये मैं मान लूं समझ में आ गया सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। और इसके बाद तीसरे नंबर की एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख ही देते हैं चलो, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू होगा? 2 लाख शेयरों पे 10 रुपए के हिसाब से कितना ड्यू हुआ? 20 लाख। कितना हुआ ड्यू? 20 लाख। यहां तक समझ में आ गया? और 4th नंबर की एंट्री है अलॉटमेंट पे पैसा लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखें, यहां पे जो अमाउंट आएगी वही मेन है, अगर वो नहीं आएगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वहां पे इसको कर रहा हूं, इस वाले अमाउंट को रफ कर रहा हूं। आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा? चलिए ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे अमाउंट निकालने का मैंने आपको बताया था, जो हमारा जो कौन सा क्वेश्चन है, प्रोराटा अलॉटमेंट वाला, और उसका सारा खेल एक ही वर्किंग नोट, जो कि मैंने हर क्वेश्चन में आपको एक ही वर्किंग नोट सिखाया था। और ये वाली अगर एंट्री आपकी सही है तो आगे वाली क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। यहां पे पढ़ते हैं, excess money received with application was adjusted towards some due on allotment and calls. Namita is shareholder category 1 Namita is shareholder of category 1 holding 3000 shares failed to the pay allotment money. 3000 शेयर उसके पास होल्ड थे जो अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो गई। हर शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयरों को फॉरफिटेड कर दिया इमीडिएट आफ्टर अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट के बाद इसके शेयरों को क्या कर दिया? फॉरफिटेड कर दिया। माना वा शेयर होल्डर कैटेगरी 2 who had applied 1000 share failed to the pay first and final call, his share were also forfeited. All the forfeited share reissued 60 per share fully paid. सारे के सारे शेयरों को 60 रुपीज पे रीइश्यू कर दिया गया। क्वेश्चन आसान है, बस आपको कैटेगरी वाला समझ में आ गया है, ये वाला पॉइंट समझ में आ ही गए थे। अब आप क्वेश्चन निकालना बहुत आसान है। पहली वाली कैटेगरी 1 है, और कैटेगरी 1 का जो रेशो क्या बनता है, 2 लाख जो शेयर्स हैं उसका कितना बन रहा है? 1,50,000। अगर इसको साफ कर दो तो यहाँ पे 20 और 15 और क्रप करो, 4 और 3, 4 और 3 का रेशो बन रहा है, ठीक है ना? तो अब इसी रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो अमाउंट अप्लाइड और अलॉटेड की है। ये वाली अप्लाइड की है और 3 वाली क्या होती है? अलॉट। अलॉट कम होता है, अप्लाइड क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है। और नमिता के पास होल्डिंग है, होल्डिंग का मतलब हो गया उसके पास अलॉटेड है। उसने कितने अप्लाइड किए थे देखो, 3000, और ये जो दे रखा है इसको बेस में रखो 3 और मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है? अगर अप्लाइड होता तो ये 4 नीचे आता और मल्टीप्लाई हो जाता 3 से, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 4000 शेयर्स क्या आ गया? अप्लाइड। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। और अब केस करने का जो वर्किंग नोट बनाने का तरीका है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाए थे। बिल्कुल बहुत ही आसान है। कोई हेल्प करना चाहेगा, बिल्कुल बताना चाहेगा, या मैं कराऊं सीधा? मैं करा दूं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 4000 शेयर
अप्लाइड बाय नमिता, ध्यान रखें जब आप अमाउंट फॉरफिटेड करोगे तो ये वाली 60,000 फॉरफिटेड हो गई, जो कंपनी के पास पैसा आ गया वही फॉरफिटेड है। तो जब आप कॉल्स इन जो वाली अमाउंट एंट्री करेंगे ना, शेयर फॉरफिटेड वाली एंट्री करोगे तो फॉरफिटेड की अमाउंट 60,000 आ जाएगी। अब यहां पे क्या किए, 3000 शेयर्स अलॉट, नमिता एट द रेट 15 रुपीज के हिसाब से कितना 45, तो 15,000 क्या आ गया इसका एक्सिस मनी, जिसको हम कहां एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पे। क्या यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल सेम वैसे ही करा मैंने, देखो अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो यहां पे इसको देख लीजिए, तो एक्सिस मनी हमारा कितना आया, हमारा 15,000 रुपये आया। अब इसको एडजस्ट कहां करना है हमने, अलॉटमेंट पे। तो देखो अलॉटमेंट ड्यू कितने से हो रही है, 3,000, ये वाली अमाउंट से ड्यू होती है हमेशा। 3,000 शेयर अलॉटेड थे, अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट 10 रुपीज के हिसाब से कितना हुआ 30,000, और लेस किया आपने, क्या किया एक्सिस मनी, क्या किया आपने एडजस्ट किया। अब यहां पे कॉल्स इन एरियर कितना आया 15,000। क्या ये 15,000 समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? आ गया, दोबारा तो नहीं समझाना। तो ये 15,000 एरियर। अब अगर मैं अलॉटमेंट रिसीव की बात करूं तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलना चाहिए था मेरे को 20 लाख, 12.5 लाख पहले मिल चुका है, तो कितना मिलेगा 7.5 लाख। 7.5 लाख में से 15,000 माइनस कर दो तो 7,35,000, कितना आएगा 7,35,000। दोबारा समझा देता हूं मैं। अब यहां देखो हमें मिलने थे अलॉटमेंट पे पैसे, कितने मिलने थे, जो अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुई 20 लाख से, यहां तक समझ में आया। लेस पहले से ही एक्सिस मनी जो था वो आपने एडजस्ट किया, कौन से वाला, ये 12.5 लाख वाला, तो 12.5 लाख रुपए माइनस किए हमने यहां से, तो कितने बचते हैं 7.5 लाख। माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर, कौन से वाला, ये वाला अमाउंट कितना है 15,000, तो कितना बचता है यहाँ पे 7,35,000। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, समझ में आ गई? अब कंपनी ने क्या किया, इन शेयरों को फॉरफिटेड कर दिया। क्या कर दिया कंपनी ने, इन शेयरों को फॉरफिटेड कर दिया। और 5th नंबर की जो एंट्री है वो मैं बता देता हूं, इसकी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं, वो इसको पूरे 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे जितने मांगे गए थे, मांगे कितने गए थे 15 और 10, कितने मांगे गए थे 25 रुपए मांगे गए थे। और कंपनी ने जब शेयर फॉरफिट किया तो 25 रुपए तो फॉरफिटेड करेगी ना कंपनी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर हैं नमिता के पास 3,000 इंटू 25 कितना बैठेगा 25 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 75,000। अब बताओ कॉल्स इन एरियर कितना है, शेयर अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर कितना है 15,000, और मैंने कहा था जो मिल गया वो क्या होगा शेयर फॉरफिटेड। तो यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड कितना आ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड कितना आ गया 60,000। और यहाँ पे एंट्री कितनी आसान हो गई, मैंने कहा ना ये वाली कैलकुलेशन सभी क्वेश्चनों में सेम है प्रोराटा के। अगर ये आ गई तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, फटाफट नोट करो, मुझे ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एंट्री समझ में आ गई ना सबको? चलिए 5th नंबर वाली एंट्री को मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि वाले पोर्शन मैंने रब कर दिया था। 5th नंबर वाली एंट्री क्या बनाई थी मैंने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई किया मैंने 25 से, तो यहां आया था मेरा 75,000 टू शेयर। अलॉटमेंट पे एरियर था मेरा 15,000
और बाकी आया हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये आया 60,000। ठीक है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब 6 नंबर की एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करने की करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखें, अब शेयर्स कितने बचे मेरे पास, क्योंकि हमने वो 3,000 शेयर तो फॉरफिटेड कर लिए। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 2 लाख। 2 लाख में से 3,000 शेयर तो फॉरफिटेड हो गए। 2 लाख शेयर थे ना, जिसमें से 3,000 शेयर तो क्या हो गए? फॉरफिटेड हो गए। तो अब कितने बचे? 1,97,000। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 2 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए उनका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और यहां तक वो सही करते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखें जब हम पूरी कॉल से पहले किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो अमाउंट हमें लेस करनी होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,97,000 इंटू 25। फटाफट बताओ कितनी अमाउंट आएगी? कल वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसमें सिर्फ प्रीमियम था, यहाँ पे प्रीमियम नहीं है। जो 95 वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, बिल्कुल सेम एज इट इज है। और जो ऑनलाइन व्यर्स टाइम ये वाली वीडियो देख रहा है, अगर उसने पहले वाली नहीं देखी तो 95 वाले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। 49,25,000। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। रिसीव करोगे 7 नंबर की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा, यहाँ पे कॉल इन एडवांस था, देखो यहाँ पे कॉल इन एडवांस था, अब वो नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब देखो यहाँ पे इसने एक कैटेगरी और डाल दी। इसने एक कैटेगरी में क्या डाल दिया कि एक और शेयर होल्डर था जिसका नाम था मानव, और वो कैटेगरी सेकंड का था, उसने अप्लाइड किए थे 1,000 शेयर। देखो अप्लाइड 1,000, अलॉट कितने होंगे? 500, क्योंकि 1 लाख को 50 दे रहे हैं तो 1,000 को कितने देंगे? 500। तो इसमें कैलकुलेशन मत करो, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इसका तो शॉर्ट्स आप यहीं पे बना सकते हो, इतनी अमाउंट इतनी जगह पे ही बना लो। ये तो बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट यहीं पे बन जाएगा इसका। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन कर दूं, बस समझ जाए भाई। 1,000 शेयरों ने कितने दिए? 15 के हिसाब से कितने दिए? 15,000। ये हुए मैं एप्लीकेशन पे रिसीव। समझ में आया? एप्लीकेशन मनी रिसीव में 1,000 शेयर से 500 शेयर इंटू 15, 7,500। 7,500 फिर क्या है? एक्सेस, जिसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। 500 इंटू 10 कितना आया? 5,000। अब 2,500 जो आया वो कॉल इन एडवांस आया। क्या आया उसका? तो यहाँ पे वो देगा नहीं। अब फर्स्ट कॉल जो डी हुई वो देखो, फर्स्ट कॉल कितनी से डी होगी? फर्स्ट कॉल डी होगी 500 शेयर्स पे 25 रुपए के हिसाब से, @ 25 हिसाब से कितना हुआ? 12,500। और ये वाला अमाउंट कॉल इन एडवांस का माइनस हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस का माइनस करोगे 2500, तो यहां पे जो आएगा वो अमाउंट आएगा 10,000। समझ में आया ये वाली अमाउंट? दोबारा समझाता हूं भैया। ये कैटेगरी 2 का बंदा था, इसके पास थे 1,000 शेयर, इसने दिए 50 रुपए के हिसाब से 15,000। कंपनी ने इसको दिए 500 शेयर, तो एप्लीकेशन का 15 रुपए तो एडजस्ट हो गया। फिर जो बचा 7,500 इसने मांगे वापस। कंपनी ने कहा 500 शेयर रुपए अलॉटमेंट भी एडजस्ट कर, तो 5,000 एडजस्ट हुआ। अब इसका 2,500 बचा, ये हो गया कॉल्स इन एडवांस, इस 2.5 लाख में इंक्लूड है ये।
अब जब कंपनी ने से फर्स्ट कॉल मांगी तो 12,500 रुपए मांगे, इसके 2,500 तो कंपनी ने एडवांस के एडजस्ट कर दिए, कंपनी ने कहा 10,000 दो, इसने मना कर दिया देने से, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉल्स इन एरियर। अब समझ में आया कॉल्स इन एरियर कितना आया, 10,000। दोबारा समझाऊं या आ गया समझ में, सबको आ गया। अब यहाँ पे मुझे कितने मिलने चाहिए थे, 49,25,000 मिलने चाहिए थे, तो 49,25,000 में से ध्यान रखो जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो 49,25,000 में से सबसे पहले 2.5 लाख रुपए कॉल इन एडवांस के माइनस करो, कॉल्स इन एडवांस। जिन लोगों ने यहां पहले दे दिया था पैसा वो थोड़े ना देंगे अब 2.5 लाख रुपए, वो माइनस करो, कितना आएगा, 49,25,000 माइनस 2,50,000 46,75,000 माइनस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। भुवन कोई प्रॉब्लम है बेटा, और एरियर का अमाउंट कितना है 10,000, तो 46,65,000 ये आ गया, ये अमाउंट यहां पे आएगा 46,65,000 और 2,50,000 इसके आएंगे, और ये जो अमाउंट आएगी ये आएगा 49,15,000। ये समझ में आया कैसे आया, इतने मिलने थे ना, ठीक है, 2.5 लाख तो एडजस्ट हो गए, 10,000 एरियर हो गया, तो 49,25,000 अगर सारे देते तो इतना ही मिलता ना, इसमें से कॉल्स इन एरियर का माइनस किया तो यही अमाउंट आएगा, जोड़ो इसको, यही आएगा, यही आ रहा है, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, इन सभी शेयरों को फॉरफिटेड किया, इसके भी फॉरफिटेड हो रहे हैं शेयर 8 नंबर वाले के, तो इसकी भी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, इसके पास शेयर है 500 और 50 रुपए का एक शेयर है 25,000। अब बताओ उसने पैसा कौन सा नहीं दिया, फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल का एरियर कितना है इसका 10,000। अब इसने दिया कितना था, जो दिया है वो फॉरफिटेड हो गया, दिया कितना है इसने, तो 2 शेयर फॉरफिटेड, क्लियर हो गया, और 9th बीइंग शेयर फॉरफिटेड नरेशन लिख लेना। नेक्स्ट है 9th नंबर की एंट्री, इन शेयरों को कंपनी ने क्या कर दिया, री इशू कर दिया, 60 पर शेयर फुल्ली पेड, 50 का शेयर 60 रुपए पे कर दिया, तो 10 रुपए क्या हो गया हमारा प्रीमियम, 10 रुपए क्या हो गया प्रीमियम, वहां बैठ जा बेटा, 10 रुपए क्या हो गया हमारा प्रीमियम हो गया। तो एंट्री देखें, बैंक अकाउंट डेबिट, और टोटल शेयर क्या हो गए 3,000 तो नमिता के हो गए और 500 किसके हो गए, मानव के, तो कितने हो गए 3,500 इंटू 60, करो फटाफट, शेयर कैपिटल 3,500 इंटू 50 और बाकी आ जाएगा 2 SPR, 3,500 इंटू 60, 2,10,000, और ये कितना आएगा, और 3,500 इंटू 10 35,000, ठीक है, बीइंग शेयर री इशू। अब लास्ट वाली एंट्री जो है 10th नंबर की, सारा का सारा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर आप देखेंगे हमने फॉरफिटेड अकाउंट को टच ही नहीं किया, पहली बार फॉरफिटेड का जो अमाउंट था वो था 60,000, और दूसरी बार जो फॉरफिटेड का अमाउंट था वो था 15,000, 60 और 15 हो गए हमारे 75, और कैपिटल रिजर्व में हमारा 75,000 अमाउंट आ रहा होगा, आंसर देखो यही आ रहा है, कैपिटल रिजर्व की जो एंट्री है नेक्स्ट पेज पे 75,000 आ रही होगी, और यही आ रहा है आपका। और इस तरह से आप देखें, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। क्वेश्चन करना आसान है, जब आप 10-12 क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस में तब ये क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी होगा, एग्जाम में आपको करने के लिए बहुत कम समय मिलता है,
इसलिए कैलकुलेटर का यूज ना करें और एनालिसिस टेबल बिल्कुल ना बनाएं। आपने देखा हर क्वेश्चन की एनालिसिस टेबल मैंने क्वेश्चन के साथ ही कर दी, तो इसलिए आप लेंथी प्रोसेस में ना जाएं, एग्जाम में शॉर्ट्स करें, स्मार्ट वर्क करें, ठीक है ना। लेबर वर्क गधे करते हैं, और आप सारे स्मार्ट हैं, जो ऑनलाइन व्यूअर इस टाइम वीडियो देख रहा है वो भी स्मार्ट है, तो गधे ना बने, ठीक है ना, स्मार्ट बने। स्मार्ट वर्क करोगे पेपर जल्दी सॉल्व होगा। अकाउंट्स का पेपर नहीं तो 10 से 15 नंबर का छूट जाता है, इसी वजह से छूटता है। आप फालतू के एनालिसिस टेबल बनाते हैं, फालतू के वर्किंग नोट्स बनाते हैं, उन वर्किंग नोट से कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है ना। आज 20 ईयर से मैं बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहा हूँ, मुझे हर क्वेश्चन का पता है कि इसमें वर्किंग नोट बनने हैं। तो तुम मेरे साथ जुड़े रहो, जो ऑनलाइन वैसे चैनल पे आए हो लाइक भी कीजिए, और आपको आने वाले समय में लाइव स्ट्रीम भी देखने के लिए मिलेंगी। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।